नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज हम देखने वाले हैं बिहार दरोगा। दोस्तों बिहार दरोगा देखेंगे तो आपको जो है नया बैच लॉन्च किया गया है। ये आपका जो है होमवर्क सीरीज है 2.0 करके, और ये जो है आपका एमसीक्यू प्रैक्टिस बैच लॉन्च किया गया है। ठीक है, टेस्ट 1 आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप सभी लोग चाहें तो ज्ञान बिंदु ऐप डाउनलोड करके ये जो आपका एमसीक्यू प्रैक्टिस बैच है इसको बाई कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो आपका 13 मई यानी कल के डेट में आपका जो है टेस्ट स्टार्ट किया गया है। ये आपका पॉलिटी का टेस्ट होने वाला है, भारत का संवैधानिक विकास प्लस करंट अफेयर। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपका 75 क्वेश्चन है। पूरा प्रश्न देखिएगा और एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और कोशिश कीजिए कि आप जो है 75 क्वेश्चन जो है टच करें और क्वेश्चन अपना कमेंट में बताया कि आप लोग जो है कितना स्कोर सही कर पाए हैं। और वीडियो को लाइक कीजिएगा और हो सके तो किसी को शेयर भी कीजिएगा ताकि वो लोग भी जो है अपना रिवीजन कर पाएंगे 75 क्वेश्चन का। चलिए पहला हमारा प्रश्न क्या है, देखिए पहला हमारा है कि योग महोत्सव 2025 का आयोजन कौन सा शहर करेगा। ये जो आपका योग महोत्सव है 2025 का आयोजन कौन सा शहर करेगा, तो ये करेगा नासिक महाराष्ट्र करेगा। ऑप्शन नंबर सी होगा नासिक महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार ने 4 खिलाड़ियों को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाने का घोषणा किया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे यानी कितने युग्म जो है सही सुमेलित हैं। सही सुमेलित हमारे कौन कौन से युग्म हैं, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका आंसर देखेंगे तो गुकेश डी की बात करते हैं शतरंज सही है, यानी ये शतरंज से संबंधित हैं। हरमनप्रीत सिंह की बात करते हैं तो हॉकी, प्रवीण कुमार की बात करते हैं तो पैरा एथलेटिक्स, और मनु भाकर की बात करते हैं तो निशानेबाजी। आंसर देखेंगे तो आपका दूसरे जो है हो जाएगा, सभी 4 ऑप्शन बोल सकते हैं, चारों हमारा जो है सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 3, 18वां प्रवासी भारतीय दिवस 2025 दोस्तों जो है कहाँ आयोजित किया गया है। ये कहाँ पर किया गया है, तो ये किया गया है भुवनेश्वर में। आंसर आपका डी हो जाएगा भुवनेश्वर में, याद रखिएगा। समाचारों की सुर्खियों में रहे भारत पोल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। देखिए भारत पोल आप सब लोग याद रखिएगा, ये किसने शुरू किया है, तो ये किया है भारत पोल सीबीआई ने शुरू किया है दोस्तों, सीबीआई ने। बाकी इसका आंसर देखेंगे चौथे का तो हो जाएगा आपका भ्रष्टाचार निवारण तंत्र से हो जाएगा। आंसर आपका सी होगा भ्रष्टाचार निवारण तंत्र से। अगला प्रश्न है कि हैंडले ग्लोबल पासपोर्ट सूचकांक 2025 में भारत की रैंक कौन सी है। भारत की रैंक कौन सी है, तो रैंक की बात कर लेते हैं तो हो जाएगा 85 हो जाएगा, है ना, 85वीं। ऑप्शन नंबर सी होगा 85वीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया जेड मोड सुरंग निम्नलिखित में से किस राज्य या फिर केंद्र शासित क्षेत्र में स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट प्रश्न है कि बहुभाषी ई श्रम पोर्टल असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को निम्नलिखित में से किस भाषा में विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी निर्बाध रूप से उपलब्ध कराता है। देखिए निर्बाध रूप से दोस्तों जो है आपका उपलब्ध कराता है। इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी होगा अनुसूचित, माफ कीजिएगा, अनुसूची में दर्ज सभी 22 भाषाओं में। क्या होगा, अनुसूची में दर्ज सभी 22 भाषाओं में। ऑप्शन नंबर डी होगा। संयुक्त राज्य अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व दोस्तों जो है किसने किया था। प्रतिनिधित्व दोस्तों जो है किसने किया था। इसका आंसर हो जाएगा विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर हो जाएंगे। आंसर जो है आपका 8वें का सी हो जाएगा, ये विदेश मंत्री हैं। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड हालिया दिनों में समाचारों की सुर्खियों में रहा है। इसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। दोस्तों इनमें से देखेंगे तो कौन सा कथन हमारा सही नहीं है, तो देखिए जो इसका उद्घाटन है 14 जनवरी 2025 को किया गया है, सही है। पल्ले गंगा रेड्डी राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के पहले अध्यक्ष बनाए गए हैं, सही हो जाएगा। और क्या दिया गया है दोस्तों, और दिया गया है कि राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड एक संवैधानिक है ना, संवैधानिक निकाय है, यही गलत आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। बाकी जो इसका मुख्यालय है निजामाबाद यानी तेलंगाना में स्थित, आपका सही है। भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई डेटा सेंटर पार्क किस राज्य में स्थित है। ये कौन से राज्य में स्थित है, तो ये आपको छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता है। आंसर डी हो जाएगा छत्तीसगढ़ में। किस मंत्रालय ने भारत की हरित हाइड्रोजन प्रमाणन योजना शुरू किया है। इसका उत्तर हो जाएगा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा हो जाएगा। आंसर आपका सी होगा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा। क्वेश्चन एक एक आपको देखना है, सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आयुष्मान भारत दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है। दोस्तों कौन से दिन मनाते हैं इसको हम, तो ये मनाते हैं 30 अप्रैल को मनाते हैं, 30 अप्रैल। ऑप्शन नंबर बी होगा 30 अप्रैल।
अगला प्रश्न है, किस भारतीय शहर ने भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया है? आंसर हो जाएगा पुणे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 13 का हो जाएगा पुणे। अगला प्रश्न है कि विझिनजाम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह जो हाल ही में खबरों में था, किस राज्य में स्थित है? ये कौन से राज्य में देखने को मिलता है? देखिए राज्य की बात कर लेते हैं तो केरला जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है ये होगा केरल। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में द्वैध शासन यानी डायऑर्की सिद्धांत किसे जो है निर्दिष्ट करता है? किसे निर्दिष्ट करता है? तो दोस्तों ये निर्दिष्ट करता है, ऑप्शन नंबर डी होगा, प्रांतों को प्रत्यायोजित विषयों को यानी विषयों का दो वर्गों में प्रवर्गों में जो है विभाजन। ठीक है, द्वैध शासन की बात करते हैं तो 1919 हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा सभी लोग। दोस्तों बिहार एसआई का देखेंगे तो टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है। डेली बेसिस पे जो है आपका 100 प्रश्न का सेट होता है, 11 AM में आपका होता है। आप अभी तक देखिए ज्वाइन नहीं किए हैं तो ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको करना क्या है, व्हाट्सएप पे आपको मैसेज करना है। ये रहा व्हाट्सएप नंबर 8756546533। आप जो है बिहार दरोगा लिख करके मैसेज कीजिएगा, आपको प्रॉपर जानकारी मिलेगा कैसे क्या ज्वाइन करना है। प्रोसेस आपको सारा चीज़ जो है व्हाट्सएप पे बताया जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए और सही कथन हमारा कौन सा है, यही आपको बताना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर देखेंगे तो आंसर आपका जो है जैसे 1909 के अधिनियम के पारित होने के पूर्व मार्ले ने 2 भारतीयों को लंदन की इंडिया काउंसिल में जो है नियुक्त किया। सही है। 1909 की अधिनियम के पारित होने के बाद एक भारतीय को भारत में गवर्नर जनरल की काउंसिल में जो है सदस्य नियुक्त दोस्तों जो है किया है। तो ऑप्शन नंबर जो है 16 का सी सही होगा। 20 अगस्त 1917 के सुधारों की घोषणा को जाना जाता है। आंसर हो जाएगा 17 का। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ये होगा माउंटेग्यू घोषणा के नाम से, है ना। ऑप्शन नंबर हो जाएगा माउंटेग्यू घोषणा के नाम से, आप याद रखिएगा। अगला है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई है? कौन से अधिनियम के अंतर्गत किया गया है? तो इसका आंसर देख लेते हैं क्या है इसका आंसर। देखिए इसका आंसर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 का तो डी हो जाएगा पिट्स इंडिया अधिनियम 1784 हो जाएगा। आंसर आपका डी होगा, पिट्स इंडिया अधिनियम 1784। आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 नंबर पे। देखिए महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा 1858 का उद्देश्य क्या था? 1858 का उद्देश्य क्या था? देखिए इसका आंसर 19 का देखेंगे तो सही आंसर हो जाएगा जैसे भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग करना और भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना। तो 19 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका ये हो जाएगा, 1 और 2 हो जाएगा। बाकी तीसरा पढ़ लेते हैं। देखिए भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का नियमन करना गलत आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इसे याद रखिएगा। दोस्तों बात करेंगे तो आपका जो है आपका 1813 का हो जाएगा, जो आपका तीसरा है 1813 का अधिनियम हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद जो है दोस्तों सृजित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, भारत सरकार अधिनियम 1858 होगा। ऑप्शन नंबर जो है बी होगा। 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता या फिर विशेषताएं हैं? आंसर दोस्तों देखेंगे जैसे प्रांतों को यानी प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था, और तीसरा हमारा है कि केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायिनी शक्ति का हस्तांतरण। तो आंसर देखेंगे तो 21 का जो है आपका क्या हो जाएगा बताइए? तो आपका जो है 1 और 3 सही उत्तर हो जाएगा। और मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडलों को जो व्यवस्था है ये आपका देखेंगे तो 1919 का भारत शासन अधिनियम हो जाएगा। आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में असत्य कथन को चिन्हित करके बताना, यानी हमारा जो है गलत हमारा क्या है उसी को बताना है। गलती के बारे में पूछ रहा है, क्या ऑप्शन गलत है? देखिए यह अधिनियम मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से दोस्तों ये जो आपका जाना जाता है, तो यही देखेंगे तो आपका गलत आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बात करेंगे तो आपका जो है ऑप्शन नंबर जो बी है 1909 होना चाहिए। बाकी भारत सरकार अधिनियम 1919 में लागू हुआ है, सही है। माउंटेग्यू भारत के राज्य सचिव एवं लॉर्ड चैम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे, सही है। इस अधिनियम में केंद्रीय एवं प्रांतीय विषयों को अलग कर दिया गया था, ये भी दोस्तों आपका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस दल ने 1919 के अधिनियम की उपयोगिता में संदेह व्यक्त किया है? दोस्तों उपयोगिता में संदेह दोस्तों जो है आपका व्यक्त किया है।
तो इसका उत्तर हो जाएगा स्वराज पार्टी। दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा स्वराज पार्टी, आप इसको नोट कीजिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए सही हमारा कथन क्या है, उसी को बताना है सही कथन। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अंतर्गत ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्णतः समाप्त कर भारत में सीधा शासन करने का उत्तरदायित्व ग्रहण किया है। तो आप बोल सकते हैं आंसर हमारा बी, यानी केवल दूसरा जो है सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से किसने 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था कि एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है। ये बहुत ही अच्छा खासा कथन है जो कि हमेशा एग्जाम में पूछता है, तो इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आपको आंसर याद है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका आंसर देखेंगे तो जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर जो है 25 का ए सही होगा। अगला है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में क्या सही नहीं है। हमारा जो है गलत आंसर क्या है उसी को पूछ रहा है। तो देखिए, बंगाल में द्विसदनात्मक विधानमंडल प्रारंभ हुआ है, ये गलत आंसर हो जाएगा 26 का। बाकी राज्यों में उत्तरदायी शासन स्थापित हुआ था, सही है। सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था समाप्त कर दिया गया था, सही है। राज्यों के लिए संघ में शामिल होना अनिवार्य था, ये भी देखिए सही है। सन 1935 के विधेयक के तहत गठित संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष थे, जिसके परिणाम स्वरूप भारत सरकार कानून 1935 जो है निर्मित हुआ है। देखिए, इसका आंसर आप 27 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लॉर्ड लिनलिथगो हो जाएगा। आंसर देखेंगे तो 27 का ए हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए मिलान करके बताना है सूची 1 को जो है सूची 2 में। चलिए इसको अच्छे से मिला लेते हैं 28 नंबर का। देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की बात करते हैं तो हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। भारत परिषद अधिनियम 1909 की बात कर लेते हैं तो हो जाएगा सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का प्रारंभ। भारत सरकार अधिनियम 1919 की बात कर लेते हैं तो दोस्तों ये आपको हो जाएगा द्वैत शासन का प्रारंभ। और भारत सरकार अधिनियम 1935 की बात करते हैं तो प्रदेशों की स्वायत्तता के लिए प्रावधान। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 19 का जो है बी सही उत्तर होगा। मतलब 28 नंबर दिया गया ना, क्वेश्चन नंबर 28 है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 नंबर देखेंगे। अगला है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत कलकत्ता में स्थापित है ना, संस्थापित सुप्रीम कोर्ट का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था। संस्थापित सुप्रीम कोर्ट का मुख्य जो आपका न्यायाधीश था प्रथम कौन था। तो इसका उत्तर देखेंगे तो हो जाएगा हेनरी बेंसीटाट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा हेनरी बेंसीटाट, याद रखिएगा। किस अधिनियम के द्वारा बंगाल में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा बताइए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। देखिए 29 नंबर आपका है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत कलकत्ता में संस्थापित सुप्रीम कोर्ट का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था। सुप्रीम कोर्ट का प्रथम मुख्य न्यायाधीश की बात कर लेते हैं तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा एलिजा एम्पे जो है सही उत्तर हो जाएगा एलिजा एम्पे, ऑप्शन नंबर सी होगा। किस अधिनियम के द्वारा बंगाल में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था, तो इसका आंसर क्या होगा तो रेगुलेटिंग एक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है ए होगा रेगुलेटिंग एक्ट, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। आगे प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 31 नंबर। निम्नलिखित में से कौन रेगुलेटिंग अधिनियम में दिए गए गवर्नर जनरल की काउंसिल का सदस्य नहीं था। काउंसिल का दोस्तों जो है सदस्य नहीं था। 31 का आंसर देखेंगे तो बताइए क्या होगा। इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों सी हो जाएगा लेमास्टर जो है सही उत्तर हो जाएगा लेमास्टर। 1773 में पारित किस एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यकलापों को ब्रिटिश शासन के नियंत्रण में लाया गया है। इसका आंसर देखेंगे 32 का तो ऑप्शन नंबर सी होगा रेगुलेटिंग एक्ट जो है सही उत्तर हो जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 में पारित किस एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यकलापों को ब्रिटिश शासन के नियंत्रण में दोस्तों जो है लाया गया है, नियंत्रण में लाया गया है। इसका उत्तर हो जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट जो है सही उत्तर हो जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारों की समाप्ति निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा जो है किया गया था। देखिए अधिनियम की बात कर लेते हैं तो 34 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा 1813 का चार्टर एक्ट जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 1813 का चार्टर एक्ट। नेक्स्ट प्रश्न है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक एकाधिकार को खो दिया है। चाय के व्यापारिक एकाधिकार को खो दिया है।
आंसर देखेंगे 35 का, तो ऑप्शन नंबर बताइए क्या होगा। ऑप्शन नंबर जो है सी होगा 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा 1833 का चार्टर एक्ट। आगे बढ़ते अगला हमारा है किस अधिनियम के द्वारा। देखिए किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी का चाय व चीन के व्यापार का एकाधिकार समाप्त कर दिया, इन्हें समाप्त किया। इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा चार्टर एक्ट 1833 हो जाएगा, चार्टर एक्ट 1833। अगला कि चार्टर एक्ट 1833 में निम्न प्रावधानों में से कौन सा एक नहीं था। इसमें पूछ रहा है कि हमारा जो है कौन सा एक नहीं था। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों पर नियंत्रण सही हो जाएगा। काउंसिल में परम सत्ताधारी के पदनाम को भारत के गवर्नर जनरल को गवर्नर के पदनाम बदलना, और काउंसिल के गवर्नर जनरल को विधिकर्ता की सभी शक्तियां जो है प्रदान करना, ये सब देखेंगे तो सही दिया गया है। हमारा गलत पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका जो है डी हमारा गलत आंसर हो जाएगा। इसको देख लेते हैं सही तरीके से। देखिए डी में है कि आपका गवर्नर जनरल की काउंसिल में विधि सदस्य के रूप में एक भारतीय की नियुक्ति, ये देखेंगे तो आपका गलत आंसर हो जाएगा। अगला है किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया। कुछ हिस्सा लेना दोस्तों आपका जो है संभव बनाया। 38 का आंसर देखेंगे तो हो जाएगा चार्टर एक्ट 1853 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा चार्टर एक्ट 1853। भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना जिस अधिनियम से हुई है वह कौन सा था। आंसर देखेंगे तो हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 हो जाएगा। क्या होगा 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। आगे बढ़ते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 40 नंबर। देखिए लोक सेवाओं की परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ करने की संस्तुति निम्न में से किसके द्वारा जो है की गई थी। तो ये दोस्तों किया गया था माउंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के द्वारा, माउंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी होगा। लोक सेवाओं की परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ कराने की संस्तुति निम्न में से किसके द्वारा दोस्तों जो है किया गया था। तो इसका आंसर देखेंगे तो सेम वही क्वेश्चन रिपीटेड है, तो आंसर हो जाएगा माउंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट। ऑप्शन नंबर सी होगा। 1858 से भारत में वित्तीय प्रशासन का सर्वोपरि नियंत्रण निम्नांकित में से नहीं था, निम्नांकित में से नहीं था। तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा ब्रिटिश पार्लियामेंट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा ब्रिटिश पार्लियामेंट, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस कानून ने भारत सरकार को ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश ताज के प्रति स्थानांतरित किया है। दोस्तों स्थानांतरित किया है। देखिए 43 का आंसर आप देखेंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 हो जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, आप इसको नोट कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना ने मतभेद के बीज बोए वह अंततः देश का विभाजन कराया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा। बोला कि विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों और संस्थाओं का आरक्षण। आंसर जो है आपका 44 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किस अधिनियम में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन को आरंभ किया गया। दोस्तों मुसलमानों के लिए जो है पृथक निर्वाचन को आरंभ किया गया। इसका आंसर क्या होगा 45 का। इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा मार्ले मिंटो अधिनियम 1909 हो जाएगा। मार्ले मिंटो अधिनियम 1909। आगे बढ़ेंगे। इनमें से किस गवर्नर जनरल ने सबसे पहले पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था मुसलमानों को जीतने एवं उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए इस्तेमाल की। इसका उत्तर हो जाएगा लॉर्ड मिंटो होगा। क्या होगा आंसर लॉर्ड मिंटो, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत के वित्त पर गवर्नर जनरल द्वारा व्यापक नियंत्रण स्थापित करके भारत सरकार के एकात्मक स्वरूप को सशक्त किया है। आंसर हो जाएगा 1833 का चार्टर एक्ट हो जाएगा। आंसर डी होगा 1833 का चार्टर एक्ट। अगला है कि मार्ले मिंटो सुधारों का भीतरी लक्ष्य क्या था। दोस्तों भीतरी लक्ष्य की बात करते हैं 48 नंबर का, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर देख लेते हैं क्या है इसका आंसर। इसका ऑप्शन नंबर जो है आपका सी हो जाएगा। भारत में एक समुदाय के विरुद्ध दूसरे को लड़ाना, है ना। ऑप्शन नंबर जो है 48 का सी होगा। मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या है। देखिए इसका आप उद्देश्य देखेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा 49 का ऑप्शन नंबर बी होगा। मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन मंडल। क्या होगा आंसर मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन मंडल, ऑप्शन नंबर बी होगा।
1919 में जब माउंटेग्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ था, तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तब दोस्तों जो है इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? देखिए 50 का आंसर देखेंगे तो लॉयड जॉर्ज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लॉयड जॉर्ज। निम्न में से किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? इसका आंसर हो जाएगा इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 हो जाएगा, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। निम्नलिखित में से किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था? 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था। आंसर क्या होगा? तो जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर जो है आपका ये राइट हो जाएगा। ये प्रथम पीएम बोल सकते हैं, प्रधानमंत्री बने। 1925 से 30 के मध्य भारतीय विधानसभा का अध्यक्ष कौन था? आंसर देखेंगे तो हो जाएगा वीबी पटेल। क्या होगा? वीबी पटेल, आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम परोक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत किया है? देखिए क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी होगा 1892 जो है सही उत्तर हो जाएगा, 1892 याद रखिएगा। 1892 के काउंसिल एक्ट से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए और उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। देखिए सही की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 का, तो राष्ट्रीय आंदोलन ने ब्रिटिश उपनिवेशवादी सत्ताधारियों को इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 की वैधानिक कार्यविधि में परिवर्तन करने हेतु बाध्य किया, जिसके परिणाम स्वरूप शाही और प्रांतीय वैधानिक काउंसिलों में विस्तार हुआ। तो देखिए 55 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है केवल 1 जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 56 नंबर, बोला कि पीठ के भारत अधिनियम में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नहीं था? इनमें से कौन सा प्रावधान नहीं था? देखिए कंपनी के केवल व्यापारिक कार्यों का प्रबंधन है ना, प्रबंध संचालन मंडल को करना था, गलत हो जाएगा। बाकी लंदन में एक नियंत्रण मंडल की स्थापना की गई, जिससे इसमें जो 6 सदस्य थे, सही है। गवर्नर जनरल की परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दिया गया, सही है। नियंत्रण मंडल की कंपनी के राजनीतिक, प्रशासनिक और व्यापारिक कार्यों का प्रबंधन है ना, प्रबंध करना था। तो आप बोल सकते हैं आंसर हमारा जो है डी गलत आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कथन है? देखिए सही कथन के बारे में पूछ रहा है। देखिए रेगुलेटिंग एक्ट ने गवर्नर जनरल के अधिकारियों को नियंत्रण किया, सही है। पिट्स इंडिया एक्ट ने क्षेत्रों के अधिग्रहण पर निषेध लगा दिया, सही है। 1853 के चार्टर अधिनियम ने लोक सेवा परीक्षाओं की शुरुआत किया। तो आप बोल सकते हैं सभी हमारा कथन जो है सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58 नंबर, 1793 के बंगाल रेगुलेशन का विशिष्ट लक्षण क्या था? विशिष्ट लक्षण क्या था 58 का? इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा। उसमें हिंदुओं और मुसलमानों की स्वीकृत विधियों को भी जो है स्थान दिया गया था। तो यही आपका जो है 58 का सी सही होगा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था? इसका आंसर देखेंगे 1786 का एक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी को 1786 का एक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किस संसदीय अधिनियम ने बंगाल के गवर्नर जनरल को मद्रास एवं बंबई के ऊपर पर्यवेक्षी अधिकार प्रदान किया? 80 का माफ कीजिएगा 60 का आंसर देखेंगे 60 का, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर होगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 हो जाएगा। ये जो है आपका सही उत्तर होगा। 1909 के मार्ले मिंटो सुधारों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए। तो इसका आंसर देखेंगे तो जैसे इनका नामकरण ब्रिटिश सांसदों मिंटो और मार्ले के नाम पर किया गया था, सही है। इनमें विधान परिषदों में निर्वाचित भारतीयों की संख्या में वृद्धि कर सीमित स्वशासन का उपबंध किया गया था। इनमें ऐसे उपबंध अंतर्विष्ट थे जिनसे यह सुनिश्चित हुआ कि ब्रिटिश अधिकारी इंपीरियल विधान परिषद में अपना बहुमत बनाए रखें। तो आंसर बोल सकते हैं 61 का जो है डी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का उपबंध नहीं था? रेगुलेटिंग एक्ट जो है दोस्तों इसका जो है उपबंध नहीं था।
62 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जिसे गवर्नर जनरल में निर्णायक मत निहित किया गया था, ये गलत आंसर हो जाएगा। बाकी इसने ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर संसदीय पर्यवेक्षण की शुरुआत किया, सही है। बंगाल की सरकार गवर्नर जनरल एवं 4 सदस्यों की परिषद में निहित था, ये भी देखिए सही है। इसने योग्यताओं पर सभी प्रतिबंधों को हटाकर कोर्ट ऑफ प्रोपाइटर्स में मत की शक्ति को बदल दिया। तो आप याद रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं। माउंटेग्यू चैम्सफोर्ड सुधारों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा आपका कथन सही है? सही के बारे में पूछ रहा है, तो देखिए यह किंग जॉर्ज पंचम द्वारा जो है आपका अनुमोदित था, सही है। इसने केंद्रीय विधानमंडल को द्विसदनीय बनाया, सही है। इस अधिनियम में परिषद में 3 भारतीय सदस्य की नियुक्ति का स्पष्ट उल्लेख था। तो आप बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर ए 1, 2, 3 सही उत्तर होगा। भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक चला। देखिए सबसे कम समय तक देखेंगे तो 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट, ठीक है। निम्न में से किसने ब्रिटिश युग की केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली तथा स्वतंत्र भारत की संसद में अध्यक्ष का पद संभाला? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर देखेंगे तो विट्ठल भाई पटेल जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा विट्ठल भाई पटेल। चलिए आगे हम देखेंगे, अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 66 नंबर देखेंगे। देखिए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए डैश में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा जो है दिया गया था। आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा 1885 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर होगा 1885। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कथन है? देखिए सही कथन की बात करते हैं 67 नंबर का, तो जैसे रेगुलेटिंग एक्ट ने गवर्नर जनरल के अधिकारियों को नियंत्रित किया, सही है। पिट्स इंडिया एक्ट ने क्षेत्रों के अधिग्रहण पर निषेध लगा दिया, सही है। 1853 के चार्टर अधिनियम ने लोक सेवा परीक्षाओं की शुरुआत किया। तो आप बोल सकते हैं आंसर जो है आपका डी होगा, सभी कथन सही उत्तर होगा। 1919 में जब माउंटेग्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ था तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? दोस्तों तब जो है इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? इसका आंसर हो जाएगा लॉयड जॉर्ज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा लॉयड जॉर्ज, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत के वित्त पर गवर्नर जनरल द्वारा व्यापक नियंत्रण स्थापित करके भारत सरकार के एकात्मक स्वरूप को सशक्त किया? आंसर हो जाएगा 1833 का चार्टर एक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा 1833 का चार्टर एक्ट। आगे बढ़ेंगे, देखिए राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना ने मतभेद के बीज बोए वह अंततः देश का विभाजन कराया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों और स्थानों का आरक्षण। आंसर जो है आपका 70 का देखेंगे तो डी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस कानून ने भारत सरकार को ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश ताज के प्रति स्थानांतरित किया है? आंसर हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ये होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। अगला है कि लोक सेवाओं की परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ करने की संस्तुति निम्न में से किसके द्वारा जो है किया गया था? यह किया गया था माउंटेग्यू चैम्सफोर्ड रिपोर्ट द्वारा, ऑप्शन नंबर सी होगा माउंटेग्यू चैम्सफोर्ड रिपोर्ट के द्वारा, याद रखिएगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 के मुख्य तत्वों में संबंधित यानी सम्मिलित थे। नीचे दी गई कूट संरचना में सही उत्तर का जो है चयन करके बताना है 73 का। देखिए इसमें देखेंगे तो एक संघ का प्रावधान, दूसरा देखेंगे तो प्रांतों को स्वायत्ता देना। तो ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, 1 और 2 सही उत्तर होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए यानी विचार कीजिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, थोड़ा सा अलग अलग लिखा गया है इसमें, या देखेंगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। तो इसका आंसर देखिए 74 का हो जाएगा, 1 और 2 जैसे प्रांतीय स्वशासन का उपबंध था, है ना, और एक संघीय न्यायालय यानी फेडरल कोर्ट की स्थापना का उपबंध था। तो कहीं कहीं टाइप मिस्टेक भी हो सकता है, उसको भी आप थोड़ा सा एडजस्ट ही करना पड़ेगा। अगला है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब जो है दोस्तों पारित किया गया था? तो ये आपका पारित हुआ था, बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका
1947 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है आपका ये हो जाएगा 1947। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। दोस्तों आपका जो है 75 क्वेश्चन आपका होमवर्क जो है खत्म कर दिया है मैंने। आप लोग कितना प्रश्न इसमें सही कर पाए, वैसे आप तो आराम से 50+ क्वेश्चन जो है सही किए होंगे, क्योंकि ये आप टॉपिक जो है कई बार और अधिक बार तो पढ़े ही होंगे। तो चलिए, अगर आपका 50+ या फिर 60+ क्वेश्चन सही हुआ है तो आपकी तैयारी बेहतर है। बस आपको थोड़ा सा और मतलब थोड़ा सा ना होता है कि हल्का सा और बूस्ट करना है। 5-10 क्वेश्चन और अगर आप करते हैं तो आपका स्कोर और भी बेहतर आएगा अलग अलग टॉपिक में। चलिए यहीं पर वीडियो को स्टॉप करते हैं, मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।